तो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है। इंडिया की जनसंख्या के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज के टॉपिक के अंदर में। और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि जो कल या परसों के बीच में ये न्यूज़ आना स्टार्ट हुआ है कि जो जनसंख्या है हिंदूज कम्युनिटीज़ की और जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ की है, वहीं हिंदूज कम्युनिटीज़ की हिस्सेदारी जो लगभग 8% घट गई है ओवरऑल पॉपुलेशंस में, और मुस्लिम कम्युनिटीज़ की हिस्सेदारी जो है वो इंडिया के ओवरऑल पॉपुलेशंस में लगभग 44% के आसपास अनुमानतः बढ़ गई है इतनी। तो ये एक चीज़ चल रहा है, सर्कुलेट हो रहा है हमारे सोशल मीडिया पे। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ इंडेक्स देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि 1951 से लेकर 2024 तक क्या पॉपुलेशंस में इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, और उसमें मुस्लिम कम्युनिटीज़ की हिस्सेदारी कितनी है, हिंदूज कम्युनिटीज़ की हिस्सेदारी कितनी है। क्योंकि वास्तविकता है, अगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ की हिस्सेदारी इतनी बड़ी है तो ये एक जाहिर सी बात है, भयभीत करने वाला विषय है, एक डरावना सच है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर हम लोग बात करें कि अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती जाए तो हमारे संसाधन, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट से, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से, हमारे रहने और खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पे क्या होगा ना, एक भूचाल सा आ जाएगा, एक कमी हो जाएगी। क्योंकि संसाधन भी उतने लिमिट ही है ना, लिमिट संसाधन में अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हो तो सबको प्रोवाइड करना एक टिपिकल काम हो जाता है, एक क्रिटिकल हो जाएगा। एक समय आने के बाद तो पॉसिबल ही नहीं रहेगा। ज़मीन कम पड़ जाएगी रहने के लिए, खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, नौकरी के लिए रिक्त पद नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण बिल बहुत ज़रूरी है। और अगर हम लोग बात करें कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो जनवरी 2024 में लगभग 1.44 बिलियन थी, मतलब 140.4 करोड़ के आसपास थी। ये एक अनुमान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन 1951 में थी और 2024 में जो पॉपुलेशन है, हालांकि ये एक फिक्स पैमाना नहीं है, ये एक अनुमानता है, एक अनुमान लगाया हुआ है कि इतना इंडिया का पॉपुलेशन हो सकता है 2024 में। तो उस अनुमान को हम लोग बेस में रख के ये जो आगे हम लोग करने वाले इवैल्यूएशन उसको बेस में रख के ही आगे हम लोग जो भी है बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 1951 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी और 2011 में कितनी थी। क्योंकि 2011 यहाँ पे इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। उसके बाद 2021 में होने वाला था, बट वो क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक इन इंडिया। अब ये नेक्स्ट सेंसस जो पोस्टपोन हुआ है वो कब होगा, 2024 में जनरल इलेक्शन होने के बाद इसका क्या किया जाएगा, इसको कंडक्ट कराया जाएगा, जो आपका नेक्स्ट सेंसस होने वाला है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो 2011 के सेंसस के बेस पे बात करेंगे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो 2024 में कितनी जनसंख्या हो सकती है उसकी भी पुष्टि करती है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे आगे के कुछ जो पॉइंट्स है उसके उसी के बेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पॉपुलेशंस है वो उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है और किसकी कितनी हिस्सेदारी है उस बढ़ोतरी में, उसके बारे में हम बात करेंगे ये टेबल के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 1951 से 2011 तक। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर 10 साल में क्या हुआ है, सेंसस हुआ है, जनगणना हुई है। अब वो जनगणना के हिसाब से 1951 में जो हिंदूज कम्युनिटीज़ की संख्या थी वो थी 304 मिलियंस। करोड़ में बात किया जाए तो 30.4 करोड़ उस टाइम हिंदू कम्युनिटीज़ की जनसंख्या थी। परसेंटेज में बात करें तो 84.1%। वहीं पर अगर हम मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो 35 मिलियन थी, और परसेंटेज में अगर देखा जाए तो वहाँ पे थी 9.8। देखिए जो भी है यहाँ पे, अगर हम लोग परसेंटेज ये और ये परसेंटेज जो निकाल रहे हैं वो ओवरऑल पॉपुलेशन के बेस पे निकालेंगे। तो वो परसेंटेज हम लोग इसको कंसीडर, ये ओवरऑल पॉपुलेशन से इसको कंसीडर करके हम लोग परसेंटेज को डिवाइड करते हैं। अब ये ये तो 1951 की बात हो गई। अब देखते हैं 1961, फिर एक बार सेंसस हुआ, 1971 में सेंसस हुआ, 1981 में सेंसस हुआ। अब ये जैसे जैसे सेंसस हो रहा है वैसे वैसे 10-10 साल में पॉपुलेशन की मतलब जनसंख्या की काउंटिंग हो रही है। तो 1951 में 30 करोड़ थी, 1961 में 36 करोड़, 1971 में 45.3 करोड़, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 2011 में 96.6 करोड़, 96.6 करोड़ हिंदू कम्युनिटीज़ की जनसंख्या हो गई। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ एक्चुअल में। ये तो नंबर्स में बढ़ रहा है,
परसेंटेज में देखा जाए, क्योंकि परसेंटेज हम लोग ओवरऑल पॉपुलेशन के बिहाफ पे करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंटेज में क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है हिंदूज कम्युनिटीज का जो परसेंटेज है, क्योंकि 1951 में 84.1% थी और 2011 में 79.8%। वहीं पे अगर मुस्लिम की बात की जाए तो 1951 इन अगर नंबर में बात करते हैं तो 1951 में 35 मिलियंस और 2011 में 17.2 करोड़ 172 मिलियंस ये जनसंख्या इनकी बढ़ोतरी हुई। अगर परसेंटेज में बात करते हैं तो ये लोग, क्योंकि अगर वहीं पे हम देख रहे हैं तो हिंदू पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, परसेंटेज में ये लोग घट रहा है, हिंदूज कम्युनिटीज़ की जो जनसंख्या है, और वहीं पे क्या हो रही है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जो जनसंख्या है वो क्या हो रही है, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले कितनी थी, 9.8 थी, अब कितनी हो गई, 14.2, 2011 के सेंसस के हिसाब से। ये टोटल कैलकुलेशन किस बिहाफ पे हो रहा है, 2011 के सेंसस के हिसाब से ओवरऑल पॉपुलेशन जो 1211 मिलियन मतलब 121.1 करोड़ थी। ये तो बात हो गई कि भाई 2011 में इतनी थी। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि 2011 में इतनी थी 1951 से 2011 की बात। अब हम बात करेंगे 1950 से 2015 की बात, क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट है जिनका खुद का एक इवैल्यूएशन है, उनके बिहाफ पे क्या स्थिति है अभी, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखिए, जैसे कि पीछे हमने बात किया उसमें किस साल से कौन से साल तक का बात हुआ, उसमें बात हम लोग किए थे 1951 से 2011 के बारे में। अब कुछ ऐसी रिपोर्ट है जो टाइम पीरियड है 1950 से 2015 के टाइम पीरियड के हिसाब से उनकी रिपोर्ट की जो इवैल्यूएशन है वो सामने आती है। तो उस रिपोर्ट को अगर हम लोग बेस मान के बात करते हैं तो जो भारत की टोटल पॉपुलेशन है 2015 में, उसमें क्या हुआ है कि जो हिंदूज कम्युनिटीज़ की हिस्सेदारी है, जो हिंदूज कम्युनिटीज़ की उसमें नंबर्स बात करें तो वो क्या हुआ है, ओवरऑल 7.82% क्या हुआ है, वहाँ पे घट गया है। अगर वहीं पे अगर हम मुस्लिम कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो ओवरऑल पॉपुलेशन में, इंडिया की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है 2015 में, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ का जो हिस्सेदारी है वो घटकर नहीं बल्कि उल्टा बढ़ा है, और एक अनुमान से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। और वो अगर उसका हम लोग परसेंटेज में बात करें तो 43.15%। ये एक बहुत बड़ी नंबर्स है, बहुत बड़ा नंबर्स है। इतना अनुमान अगर सामान्य तौर पे कहा जाए तो लगाया नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़े स्तर पर इनकी जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जो जनसंख्या है वो बड़ी है। तो दोनों कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू और मुस्लिम, वो दोनों की हिस्सेदारी है यहाँ पे, जहाँ पर 7.82% हिंदूज़ की घट गई है और 43.15% मुस्लिम कम्युनिटीज़ की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये एक अगर हम लोग बात करें तो ये एक डरावना भी फिगर है, एक मतलब भयभीत कर देने वाला एक फिगर है ये जो 43.1% है, क्योंकि ये एक बोलते हैं ना शॉक कर देने वाला, इतना अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, कल्पना से परे ये फिगर है एक। अगर वहीं पे हम लोग, या अगर हम लोग एक ग्राफ में भी, ग्राफ के अगर हेल्प से देखना चाहें तो यहाँ पे हिंदूज कम्युनिटीज़ का यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है 1951 से 2011 के बीच के पीरियड में। तो 1951 में जहाँ हिंदूज की परसेंटेज की, हिंदूज कम्युनिटीज़ का जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन था वो 84.1 था, ये घटकर 2011 में 79.8% हो गया। ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। वहीं पर अगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ की बात की जाए 1951 से 2011 के पीरियड में, तो 9.8 से बढ़कर 14.2% हो गया है। यहाँ पर भी लगभग 3 या 4 पॉइंट्स समथिंग का कुछ इंक्रीज हुआ है। क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ की बात की जाए तो ये एज इट इज था, इनमें ना कोई घटोतरी देखी गई है ना कुछ बढ़ोतरी देखी गई है इनकी जनसंख्या में। सिख कम्युनिटीज़ की बात की जाए तो 0.2% का ये लोग डिक्रीज हुआ है इनका पॉपुलेशन में। अदर नॉट स्पेसिफाइड जो कम्युनिटीज़ है उसमें क्या हुआ है, 0.5% का इंक्रीज देखा गया है। बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ एज इट इज सेम है, और जैन कम्युनिटीज़ 0.1% का इसमें डिक्रीज हुआ है 1951 से 2011 के पीरियड में। और वहीं हम लोग बात करें कि भारत में जब 1941 में जनगणना की गई थी तो उस टाइम मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जो जनसंख्या थी वो 42 मिलियन थी। और जब भारत का पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ था, लगभग 7 मिलियन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के आदमी वहाँ पे क्या हो गए, पाकिस्तान को शिफ्ट हो गए थे। तो उस टाइम जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हुई वो 1951 में जनगणना के हिसाब से 35 मिलियंस हुआ था। और एज पर 2011 census, India is home to the world third largest Muslim populations and following the Indonesia, Pakistan with approximately 200 मिलियन मुस्लिम। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया क्या है, थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्रीज है। और फर्स्ट नंबर पे अगर बात की जाए तो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ है, जहाँ मुस्लिम एज ए माइनॉरिटी रहते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे अभी।
एक ग्राफ की मदद से, एक चार्ट की मदद से हम लोग देखेंगे। जैसा कि हमने पीछे बात किया अभी कि इंडिया किस, अगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ को कंसीडर किया जाए तो पूरे विश्व में किस स्थान पर आता है। तो एक अनुमान के हिसाब से, एक प्रिडिक्शन के हिसाब से, प्रिडिक्शन भी बोल सकते हैं, एक रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। अगर जो पॉपुलेशन ग्रोथ का अगर हम लोग फैक्टर पकड़ते हैं, एक एवरेज रेट पकड़ते हैं 1951 से 2011 तक, तो उस रेट के हिसाब से, उस एवरेज के हिसाब से 2019 में टोटल 20.4 मिलियन मुस्लिम भारत में रहते थे। मतलब ये एक अनुमान है कि 2019 में लगभग 20.4 करोड़ मुस्लिम क्या है भारत में रह रहे होंगे। और उस पॉइंट्स, उस डाटा या उस पॉइंट या उस इवैल्यूएशंस को अगर हम लोग कंसीडर करके बात करें तो इंडिया क्या हो रहा है, थर्ड नंबर पे आ जा रहा है, जहाँ 20 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। वहीं पे पहले नंबर पे इंडोनेशिया आता है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है, जहाँ इंडोनेशिया की मुस्लिम पॉपुलेशन की जनसंख्या, मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 24.8 करोड़ है और पाकिस्तान में 22.8 करोड़ है। इस हिसाब से इंडिया क्या कर रहा है, थर्ड रैंक आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है पूरे विश्व में। पहला नंबर पे कैसे आ रहा है, पहला नंबर पे इसलिए आ रहा है कि कोई एक नॉन मुस्लिम कंट्री जहाँ मुस्लिम एज ए माइनॉरिटी रहते हैं और वहाँ मुस्लिम की आबादी, मुस्लिम कम्युनिटीज़ की आबादी 20 करोड़ है, उस हिसाब से क्या हो रहा है, इंडिया पहले स्थान पे पूरे विश्व में आ रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो एक एस्टिमेशन है, एक आकलन है, उसके हिसाब से 2024 में जब सेंसस होगा तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जो आबादी हो 20 करोड़ से कहीं ज़्यादा आएगी। जब काउंटिंग किया जाएगा तो सेंसस होगा 2024 में। तो एक आकलन है। अगर हम लोग फर्टिलिटी रेट के बारे में बात करें तो सब कम्युनिटीज़ के बारे में, अगर हिंदू, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के लिए बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा गिरावट देख सकते हैं फर्टिलिटी रेट में। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि किस स्टेट में, खासकर कौन से स्टेट में मुस्लिम कम्युनिटीज़ ज़्यादा रहते हैं, तो अगर वहीं पे हम लोग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या है, लक्षद्वीप में मुस्लिम का जनसंख्या है, जहाँ 96.2% है, और जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ 68.3% है। लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अबाउट 47%, मतलब 47%। अगर 100 में 47, 100 मुस्लिम्स अगर भारत में रहते हैं तो 47 मुस्लिम्स कहाँ रहते हैं, वो केवल 3 स्टेट में रहते हैं, जो एक उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर पे वेस्ट बंगाल और तीसरा नंबर पे बिहार। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, 47% आबादी ये तीनों स्टेट में रहती है। तो ओवरऑल क्या है ना, यहाँ पे एक जो हमने पीछे बात किया कि जो 44% के आसपास जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, ये, और जो लगभग 8% के आसपास हिंदूज कम्युनिटीज़ की जनसंख्या में घटोतरी हुई है या हिस्सेदारी कम हुई है, उसमें क्या है ना, एक एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पे एक फ्लो बनाया जा रहा था कि भाई मुस्लिम माइनॉरिटी है वो खतरे में है और हिंदू मेजोरिटी है तो वो कुछ भी कर सकता है। एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अगर हम लोग ये क्या है ना, हवा वाली बातें हैं। अगर ज़मीनी स्तर पे बात करें और रिपोर्ट के बेस पे बात करें तो कुछ अलग ही सीन है भाई। सीन ये है कि जो हिंदूज कम्युनिटीज़ की जनसंख्या है वो 8% घट गई है, और जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जनसंख्या है एक अनुमान से परे, एक बोल सकते हैं ना, एक भयभीत करने वाला आंकड़ा को टच करके वो लोग आगे बढ़ रहा है। ये इस फैक्टर के हिसाब से, अगर इस ग्रोथ फैक्टर के हिसाब से ये लोग बढ़ते जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा जो जिस टाइम इंडिया को मुस्लिम कंट्री कहने में कोई हमको जहाँ तक लग रहा है कि कोई झिझक नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग बढ़ रहा है ना वो समय ज़्यादा दूर नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये बोला जाता है कि माइनॉरिटी खतरे में है, वो भी एक हवा बना के रखा हुआ है। एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर माइनॉरिटी खतरे में होता तो यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जो आबादी है ना वो घटती, ना कि बढ़ती। जैसे अगर हम लोग कहीं और देश की बात करते हैं, जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, हिंदूज कम्युनिटीज़ की जो जनसंख्या है वो घट गई है। आप रिपोर्ट देखिए, आप बहुत सारे इंडेक्स देखिए, जहाँ पहले कितनी आबादी थी 1950 के टाइम में और अभी कितनी आबादी है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कम्युनिटीज़ किस, जो माइनॉरिटी होती हैं वो किस प्रकार खतरे में होती हैं। यहाँ पे तो भाई अलग ही सीन चलता है। यहाँ पे तो आप माइनॉरिटी खतरे में है बोल बोल के पत्थर फेंकवा देते हैं, आप माइनॉरिटी खतरे में है बोल बोल के गला कटवा देते हैं, आप माइनॉरिटी खतरे में है बोल बोल के रोड जाम करवा देते हैं, आप माइनॉरिटी खतरे में है बोल बोल के, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं इंडिया में। तो क्या है ना, ये एक पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा था। हालांकि किया जा रहा भी है। तो इस माहौल से बचना है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा कोई सीन ही नहीं है। अगर हम लोग रिपोर्ट के बेस पे बात करें तो ये, इस सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखा जाए
और संसाधन के बारे में सोचा जाए, एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में सोचा जाए, डेवलपमेंट्स के बारे में सोचा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में सोचा जाए, तो जनसंख्या नियंत्रण बिल कितना ज़रूरी हो जाता है, तो उसको भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो नहीं लाया गया तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, हाथ से निकल जाएंगी। और जब चीज़ें हाथ से निकलती हैं तो भाई साहब कुछ बोल नहीं सकते हैं, वहाँ पे सब चीज़ें सोच से परे होने लगती हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।